तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एयरपोर्ट के बारे में। तो एयरपोर्ट में आप लिखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयरपोर्ट इन इंडिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयरपोर्ट इन इंडिया। आंसर लिखिए। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया formed on 1st April 1995. The Airport Authority of India, formed on 1st April 1995, is responsible for providing safe and effective air traffic service. Responsible for providing safe and effective air traffic service. It manage 11 international and 112 domestic airport. It manage 11 international and 112 domestic airport, including 28 passenger terminal and at defense airfield. तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि इंडिया में जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है सारा कुछ एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 1 अप्रैल 1995 में बनाया गया था। और यही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा जितना भी एयरपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करती है। वहाँ पे कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, कैसे उसको चलाने हैं, वो सारा कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही मैनेज करती है और डिसाइड करती है। तो इसके अंडर में 11 इंटरनेशनल और 112 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, जिसमें कि 28 पैसेंजर टर्मिनल्स भी हैं। तो मतलब आप ऐसे समझिए जितने भी एयरपोर्ट्स इंडिया में हैं उसको मैनेज करने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What are the 4 major international airport in India? Name the 4 major international airport in India. आंसर लिखिए। The 4 major international airport are. The 4 major international airport are. Point number first, Indira Gandhi International Airport at New Delhi. Indira Gandhi International Airport at New Delhi. Second, Netaji Subhash Chandra Bose International Airport at Kolkata. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport at Kolkata. Third, Chhatrapati Shivaji International Airport at Mumbai. Chhatrapati Shivaji International Airport at Mumbai. Point number 4, Meenam Bekam, MEENAM, Bakam, BAKKAM, Meenam Bakam International Airport at Chennai. Meenam Bakam International Airport at Chennai. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एयरपोर्ट का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे वाटरवेज।
हम लोग पढ़ेंगे वाटर वेज के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए वाटर वेज। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर वेज इन इंडिया। क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर वेज इन इंडिया। आंसर लिखिए, इंडिया हैज़ बीन well known for its India has been well known for its seafaring activities. India has been well known for its seafaring, seafaring, seafaring activities. उसी के आगे देखिए, waterways are the cheapest form of transport. Waterways are the cheapest form of transport suitable for carrying heavy and bulky goods. Suitable for carrying heavy and bulky goods. तो देखिए, वाटरवेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडिया में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंडिया भी पूरे तरीके से सी से, आप देखोगे 60% हिस्सा इंडिया का सी से सराउंडेड है। ठीक है, तो बहुत समय से इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज़ होती थी वो सी से ही होती थी। देखिए, जो अगर इंटरनल अगर कहीं इंडिया में जाना है तो सबसे अच्छा तो रेलवे है। आपको पहले ही हमने वीडियो में बता चुका है कि रेलवे जो है वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेवल करना है, ठीक है, या फिर इंटरनेशनली कोई गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो जितना भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सारा कुछ आपका सी से ही होता है, शिप से ही होता है। ठीक है, क्योंकि शिप ही एक ऐसा माध्यम है, सी उसको हम बोल सकते हैं, वाटर वेज एक ऐसा माध्यम है जो कि सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो समुद्र मार्ग से ही सामान मंगाए जाते हैं। जितना भी आप मेजर एक्सपोर्ट देखोगे, 90 to 95% एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट जो भी होते हैं वो सी के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। और बल्कि गुड्स है, बड़ा भब्बड़ गुड्स है जो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए भी वो अच्छा पड़ता है, सस्ते में काम हो जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे इंडिया का जो सी रूट है बहुत ज़्यादा बिजी रूट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड environment friendly means of transport. It is a fuel efficient and environment friendly means of transport. Water transport in India is mainly confined to navigable rivers, canal and backwaters. Water transport in India is mainly confined to the navigable river, canal and backwaters. Most of the river in peninsular India are seasonal, so the Ganga and Brahmaputra are the only two rivers which are navigable. तो देखिए यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है, अब इंटरनल उसकी बात हो रही है कि इंटरनली इंडिया में अगर हम ट्रैवल करें तो क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, बैक वाटर्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं कि आप इंटरनली भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो पेनिसुलर हैं, ठीक है, जो सीजनल हैं,
मतलब पेनिसुलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर पानी वानी बरस रहा है, मौसम सही है, तो वो रिवर रहेंगे, नहीं तो वो सूखा पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा का नाम जो है वो एकदम टॉप पे है कि मतलब ये हमेशा यहाँ पानी रहता है। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज़ ट्रांसपोर्ट वाली यहाँ से हो जाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर में। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है कि हाँ, इंटरनली भी इंडिया थोड़ा मोड़ा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इंटरनली तो लोग रेलवे ही यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा एक्टिव है गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से, क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कुछ जगहों पे इसका यूज़ भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Write a note on national waterways declared by Indian government. Write a note on national waterways declared by इंडियन गवर्नमेंट। तो जैसा कि आपको बताया कि कुछ जगह कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि वाटरवेज का काम करते हैं। आप वहाँ से ट्रैवल इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन वेज को नेशनल वाटरवेज के नाम से गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया कि हाँ, ये इतना लंबा वाटरवेज है, आप चाहें तो यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं वाटरवेज के थ्रू भी। ठीक है, तो आंसर लिखिए। द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर द फॉलोइंग वाटरवेज एज नेशनल वाटरवेज। The government has declared the following waterways as national waterways। तो ये national waterways में क्या क्या आता है देखते हैं। पहला है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, इसका नाम ही ऐसे ही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 3। अब इसके अंदर क्या क्या आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 में देखिए क्या आ रहा है, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। मतलब गंगा रिवर जो है उसको नंबर 1 कहा गया है वाटरवेज, नेशनल नंबर 1 वाटरवेज के लिस्ट में रखा गया है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। तो इनका जो इलाहाबाद से हल्दिया का जो डिस्टेंस है वो आप नोट कर लीजिए, 1620 किलोमीटर्स। 1620 किलोमीटर। सोचिए कितना लंबा वाटरवेज है। अगर इलाहाबाद मतलब जिसको हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज से हल्दिया तक है, तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो 1620 किलोमीटर मतलब 1620 किलोमीटर का वाटरवेज है। आप आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं वाटर के थ्रू। जो भी आप शिप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बोट यूज़ कर रहे हैं, स्टीमर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। सेकंड लिखिए, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, इसमें है द ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी। द ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सादिया, SADIYA, सादिया एंड धुबरी, DHUBRI। तो इसका कितने किलोमीटर का ये नोट कर लीजिए, 891 किलोमीटर्स। बिटवीन सादिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर्स का पूरा इसका स्पेस है। आप इतना लंबा ट्रैवल इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवेज नंबर 3। अब ये कहाँ पे है, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। तो ये केरला को पूरा सराउंडेड है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने किलोमीटर्स का है, तो इसमें आप लिख लीजिए द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला ब्रैकेट में 205 किलोमीटर्स। तो 205 किलोमीटर के रेंज को ये कवर करता है। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। तो ये आपके मेजर जो नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल वाटरवेज हैं, उनका नाम हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें नाम और किलोमीटर दोनों याद कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए
द अदर इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड्स, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज हैं जो इतने बड़े नहीं हैं लेकिन छोटे वाटरवेज हैं, तो नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। द अदर इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड्स द गोदावरी, कृष्णा, ये सब वाटरवेज ही हैं। इनके अलावा इतने बड़े नहीं हैं लेकिन हैं, ये भी एक्टिव हैं। यहाँ पे भी शिप्स और क्या बोलते हैं स्टीमर्स के थ्रू वर्क होता है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन केनाल एक्सेट्रा। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सी पोर्ट्स के बारे में। कौन कौन से मेजर सी पोर्ट्स हैं जो कि एक्टिव हैं। और तो देखिए सी पोर्ट्स तो इंडिया में काफ़ी हैं। कुल मिला के जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, टोटल 12 सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे सी पोर्ट्स के बारे में इंडिविजुअल पढ़ेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट का कितना सी पोर्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में कितना सी पोर्ट है। ठीक है, 2 ही जगह मिलेगा, नॉर्थ में तो है ही नहीं। तो वेस्ट और ईस्ट सी पोर्ट्स के बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजर सी पोर्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजर सी पोर्ट। इसका आंसर लिखिए, इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ India has long coastline of 7,516.6 kilometer. India has long coastline of 7,516.6 kilometer and has 12 major ports and has 12 major ports and nearly 200 minor port The major port are divided in two part. Point number 1, seaport on the west coast, which includes Mumbai, Jawaharlal Nehru Port, Kandla Port, Marmagao Port, MARMAGAO, Marmagao Port, New Mangrove Port, MANGAROLE, New Mangrove Port, and Kochi Port, KOCHI, and Kochi Port। तो ये हो गए आपके वेस्टर्न कोस्ट के सारे पोर्ट के नाम। नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर। पॉइंट नंबर 1, कोलकाता। पॉइंट नंबर 2, हल्दिया। पॉइंट नंबर, मतलब इसको आप पॉइंट नंबर देखिए, ऐसे ही कॉमा लगा के लिखिए, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, PARADIP, इसको प्रदीप भी बोलते हैं, पारादीप। नेक्स्ट विशाखापट्टनम, चेन्नई पोर्ट एंड टुट्री, TUTRI
कोरीन, CORIN, टूटीकोरीन। तो कुल मिला के आपके इधर 20 से लेके 12 पोर्ट हो गए। ठीक है, तो ये आपको पोर्ट्स के नाम याद रखने हैं कि ये पोर्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। आप एक बार मैप में भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, बहुत टफ नहीं है। अब हमें इस पोर्ट के बारे में अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हम बना रहे नेक्स्ट क्लास में जो बनाएंगे वीडियो, उसमें क्या रहेगा, सारे पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे 2 मार्क्स के सारे जो पोर्ट्स हैं उसको हम कवर कर लें। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जितने पोर्ट्स आ रहे हैं सब कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और गिव रीज़न, डिफरेंशिएट, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहले लर्न कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।